अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई यानी पेशाब के इन्फेक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन मसला है। खवातीन में ये मसला ज़्यादा आम है क्योंकि इनका यूरिथ्रा यानी पेशाब की नाली छोटी होती है और आंतों के आसपास होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो जाते हैं और उनको पेशाब का ज़्यादा मसला बनता है। ये इन्फेक्शन मर्दों में भी पाया जा सकता है, लेकिन निस्बतन खवातीन में ये ज़्यादा पाया जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपके पूरे यानी यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी हो सकता है। ये गुर्दों में, मसाने में या पेशाब की नाली किसी भी जगह पे हो सकता है। अब हम देखेंगे कि यूटीआई की वजूहात क्या क्या हैं। 90% केसेस में यूटीआई की सबसे बड़ी वजह बैक्टीरियाज है, स्पेसिफिकली ई कोलाई बैक्टीरिया, जो कि आंतों के जरिए आपके पेशाब की नाली में या पेशाब के सिस्टम में दाखिल हो जाता है और आपको पेशाब के सिस्टम का इन्फेक्शन कॉज करता है। दूसरी बड़ी वजह यूटीआई की सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, यानी कि ये इन्फेक्शन मर्द से औरत और औरत से मर्द में भी मुंतकिल हो सकता है। तीसरी बड़ी वजह प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आपके मसाने पे दबाव ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से यूटीआई का खतरा और बढ़ जाता है। एक और बड़ी वजह डायबिटीज़ यानी कि शुगर है। शुगर के पेशेंट्स में भी पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होता रहता है और दूसरा उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है। वो लोग भी बार बार ये वाला इन्फेक्शन कैच करते रहते हैं और यूटीआई से दो चार होते रहते हैं। एक और इसकी बड़ी वजह है सफाई का खास ख्याल ना रखना, यानी कि वॉशरूम यूज करने के बाद सही से सफाई ना करना या सफाई गलत तरीके से करना, यानी कि पहले पखाने वाली जगह को साफ करना और उसके बाद यूरिन को साफ करना। ये एक गलत तरीका है, इससे भी इन्फेक्शन ज्यादा फैल सकता है। और इसके अलावा गंदे वॉशरूम्स यूज करना, स्पेसिफिकली पब्लिक एरियाज में जो वॉशरूम बने होते हैं वो ज्यादा साफ नहीं होते और उसको हर तरह के इन्फेक्टेड लोग या फिर हर तरह के बहुत ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपको यूटीआई कैच करने के। अब हम देखेंगे कि यूटीआई की सिम्टम्स क्या हैं। हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज्यादा तेज बुखार का होना, कमर में दर्द, नौजिया यानी कि आपको उल्टी का दिल चाहना, पेशाब में शदीद जलन महसूस होना, पेशाब करते हुए दर्द का एहसास होना, बार बार पेशाब करने की हाजत पेश होना, ये तमाम इलामात यूटीआई में हो सकती हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में गुर्दे का इन्फेक्शन है तो क्या इलामात होंगी। अगर तो आपको इस इन्फेक्शन में स्पेसिफिकली गुर्दों का इन्फेक्शन है तो आपको बहुत ज्यादा तेज बुखार होगा, आपकी कमर में दर्द होगी, कमर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस करेंगे और आपको वॉमिट वगैरह या दर्द वगैरह का एहसास ज्यादा होगा। अगर तो आपको मसाने का इन्फेक्शन है तो आप पेशाब में बदबू महसूस करेंगे, उसका कलर गदला या सफेद सा महसूस करेंगे, बार बार आपको पेशाब की हाजत पेश होगी और बहुत ज्यादा जलन महसूस करेंगे। और अगर आपको यूरिथ्रा यानी पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है तो पेशाब करते वक्त आपको बहुत ज्यादा शदीद दर्द महसूस होगा और पेशाब में आपको पस वगैरह या कोई गंदा मवाद भी फील हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसका इलाज और तशखीस कैसे मुमकिन है। सबसे पहले हम इसकी तशखीस के लिए कुछ यूरिन के टेस्ट करवाएंगे, जिसमें यूरिन आरई यानी कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा और दूसरा आप कल्चर टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसमें आपको बैक्टीरिया की किस्म मालूम होगी कि किस किस्म का बैक्टीरिया इसको कॉज कर रहा है और उसके लिए आप मुनासिब एंटीबायोटिक ले सकेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी एंटीबायोटिक आपको लेनी चाहिए। दूसरा हम कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो और आपको बहुत ज्यादा दर्द वगैरह महसूस हो तो बाकी टेस्ट करने की जरूरत भी पेश आ सकती है। अब हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट प्लान यानी कि इसका इलाज क्या होता है। कॉमनली इसका इलाज तो एंटीबायोटिक्स होती है जो कि 5 से 7 दिन जारी रखनी होती है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है ताकि आपको बार बार यूरिन आए और आपका जो भी बैक्टीरिया है वो खारिज हो। आप इसके लिए क्रैनबेरी जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यूटीआई यानी पेशाब के इन्फेक्शन से बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले तो अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वॉशरूम यूज़ करने के बाद अच्छे से सफाई करें और सफाई आगे से पीछे की जानिब करें। पब्लिक वॉशरूम्स यूज करने से गुरेज करें, कम से कम इस्तेमाल करें पब्लिक वॉशरूम्स। अपने कपड़ों की सफाई का ख्याल रखें। कोशिश करें कि इंटीमेसी के बाद आप पेशाब जरूर करें ताकि जो भी बैक्टीरियाज हैं वो खारिज हो सके। दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए, क्रैनबेरी जूस यूज करें। एक इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा हो, यानी कि 1 साल में 3 दफा या 6 माह में 2 दफा से ज्यादा हो रहा हो, तो आपको अपना कंप्लीट चेकअप कराने की जरूरत है
ये गुर्दों के संगीन मसले की इलामत भी हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने चेकअप्स कराते रहिए, अपने सेहत अपनी सफाई का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।